All is well that ends well with a good sleep. Now, a sound sleep is no less than 24 karat gold. बांस बढ़ गया, छोटे बच्चों में एडिनॉइड्स हो गए, एलर्जिक राइनाइटिस, बहुत लोग छींके मारते हैं, उससे उनकी जो नोज़ की मिकोजा होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, सूज जाती है. I really want to know, youngsters में snoring क्या साइंस दिखाती हैं? What could be the future problems that they could encounter? अल्कोहल, इवन योर सिडेटिव्स आप लेते हैं, स्मोकिंग. So you want to say someone snores at night and in between वो snoring बंद होती है, so that's a moment of concern. Yes, that's a moment of concern because that is the time when you are not breathing. Air flow, it is turbulent, it causes snoring. Okay. खराटे आना. सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि आपको स्लीप एपनिया है? आपके ब्रेन के लेवल पे हो सकता है, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, नेजल पॉलिप्स हैं, यस, एडिनॉइड्स हैं छोटे बच्चों में, टॉन्सिल्स हैं. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड कि टॉन्सिल है. स्लीप एपनिया छोटे बच्चों में भी होता है? बिल्कुल. छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैडम नाक बंद रहता है बच्चे का, स्नोर करता रहता है, रात को मुंह खोल के सोता है. दैट इज बेसिकली स्लीप एपनिया. क्या मुंह खोल के जिंदगी बिताना मुंह खोल के सांस लेना, लाइक आई डोंट ब्रीथ थ्रू माय नोज, आई ब्रीथ थ्रू माय माउथ. ओके, सो इससे स्लीप एपनिया एग्रीवेट होता है क्या? बांस बढ़ गया, छोटे बच्चों में एडिनॉइड्स हो गए, एलर्जिक राइनाइटिस, बहुत लोग छींके मारते हैं, उससे उनकी जो नोज़ की मिकोजा होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, सूज जाती है. आई रियली वांट टू नो, यंगस्टर्स में स्नोरिंग क्या साइंस दिखाती हैं? What could be the future problems that they could encounter? अल्कोहल, इवन योर सिडेटिव्स आप लेते हैं, स्मोकिंग. अगर आपको 3 दिन से लगातार नींद ठीक नहीं आ रही, आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं है for 3 months. What is sleep hygiene? We heard about vocal hygiene. What is sleep hygiene? Sleep hygiene is a good sleep. When you get up in the morning, you are refreshed. अगर if this 3-3-3 things come, that means you need to. 3 would be first. Let's do that again. Last 3 consecutive days, you are not sleeping properly. Okay, 1. 3 months, your sleep hygiene is not good. Okay. Or it is somewhere affecting 3 parts of your body. 3 parts in the sense 3 aspects of your body. Yeah. Brain fogging, lack of concentration, body fatigue. Okay. Let us put it like that. So अगर ये 3-3-3 है, that means there is some problem. So you want to say someone snores at night and in between वो snoring बंद होती है, so that's a moment of concern. Yes, that's a moment of concern because that is the time when you are not breathing. All is well that ends well with a good sleep. Now, a sound sleep is no less than 24 karat gold. This National Sleep Day, let's discuss orders and disorders related to your sleeping patterns. With me, Dr. Deepika Agarwal, ENT specialist. Hi, bye. Hi, Deepika, my first question for you is that जब हम छोटे थे या अभी हाल फिलहाल तक, there was this word sleep apnea which was alien to us, but now you come across so many patients and cases. First of all, please do let us know what is sleep apnea. Right. पायल, जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो एयर है, इट गोज फ्रॉम योर नोज टू योर थ्रोट टू योर लंग्स. अब आपने देखा होगा कभी पाइप से पानी जाए, अगर वो उबड़ खाबड़ तरीके से टर्बुलेंस जाए तो आवाज आती है उसमें. करेक्ट. राइट. सो सिमिलरली अगर किसी वजह से आपके इस पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज में कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है एंड योर एयर फ्लो इट इज टर्बुलेंट, इट कॉजेज स्नोरिंग. Okay. खराटे आना. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस स्नोरिंग यू हैव मल्टीपल इश्यूज. आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से यू हैव मॉर्निंग हेडेक्स एंड स्लीपीनेस. सो बेसिकली दिस स्नोरिंग which causes difficulties in your physical health. Okay. Right? So that is sleep apnea. Okay. So जो sleep apnea है ये किस हद तक डेंजरस हो सकता है? कितने ऐसे साइंस हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज
सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि आपको स्लीप एपनिया है, एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक हमें बिफोर मी टॉकिंग अबाउट द सिम्टम हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि शायद स्लीप एपनिया होता किस वजह से है. Okay. राइट. अब जैसे मैंने बताया बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है. ये कहीं पे भी देर आर सो मेनी स्लीप एपनियाज. आपके ब्रेन के लेवल पे हो सकता है, आपके पेरिफेरल लेवल पे, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसकी वजह से. अब रेस्पिरेटरी पैसेज में होने रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, नेजल पॉलिप्स हैं, यस, एडिनॉइड्स हैं छोटे बच्चों में, टॉन्सिल्स हैं. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड कि टॉन्सिल है. स्लीप एपनिया छोटे बच्चों में भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल. स्लीप एपनिया इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है. छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैडम नाक बंद रहता है बच्चे का, हाँ. स्नोर करता रहता है, रात को मुंह खोल के सोता है. दैट इज़ बेसिकली स्लीप एपनिया. बिकॉज ऐसे बच्चों में इट इज़ कॉमनली सीन, उनके स्कूल परफॉर्मेंसेज डाउन जाते हैं. मॉर्निंग उठ के कहेंगे मम्मा हेडेक है, हमें लगता है बच्चा बहाना बना रहा है. वो कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, बट बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, he is having some issues in morning, so he will have headaches, he will have decreased school performances, concentration levels में problem आती है. स्लीप एडिक्वेट ही नहीं हुई Yes, है. yes. यहाँ पर डॉक्टर दीपिका आपने एक चीज़ बोली जिसको मैं ज़रूर दोबारा एक हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगी, बिकॉज आई ऑल्सो डू दैट. क्या मुंह खोल के जिंदगी बिताना, मुंह खोल के सांस लेना, Yes. लाइक आई डोंट ब्रीथ थ्रू माई नोज, आई ब्रीथ थ्रू माई Yes. माउथ. Okay. सो इससे स्लीप एपनिया एग्रीवेट होता है क्या? Basically sleep और apnea. how do you see someone who breathes from the mouth? Yes, see, physiological अगर हम नॉर्मल बात करें, भगवान ने हमारी नोज बनाई है विद हेयर्स सो दैट हमारी जो नाक में हवा जा रही है फिल्ट्रेशन हो, जो हमारा एयर है वो मॉइस्ट और ह्यूमिड होके हमारे लंग्स में पहुंचे. ड्राई एयर नहीं चाहिए हमें. सो इफ़ यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ, देयर इज समवेयर सम प्रॉब्लम, राइट. सो यू हैव टू ब्रीथ थ्रू योर नोज. अगर आप नोज से ब्रीथ नहीं कर रहे, ईदर इट इज़ हैबिचुअल और देर इज सम पैथोलॉजी इन योर नोज. अब जैसा मैंने बताया, ईदर इट कैन बी अ डिविएटेड सेप्टम, नाक की हड्डी कहते हैं टेढ़ी हो गई, बांस बढ़ गया, छोटे बच्चों में एडिनॉइड्स हो गए, एलर्जिक राइनाइटिस. बहुत लोग छींके मारते हैं, उससे उनकी जो नोज़ की मिकोजा होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, सूज जाती है. सो इवन दैट कैन कॉज नेजल ब्लॉकेज. एनीथिंग विच कॉजेज नेजल ब्लॉकेज, कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से आपकी नाक बंद हो रही है, इट विल लीड टू माउथ ओपनिंग. आप मुंह से सांस लोगे, खराटे लोगे. तो अब हम चलते हैं कराटों पे. अब बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन योर बोन स्ट्रक्चर, नोज, और प्रॉबेबली पैसेज में कुछ इशू है, आप कराटे लेते हैं. यस. एंड आई थिंक जो भी स्नोर करता है, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ प्लेजेंट. कोई आपके साथ बैठा है, स्पेशली फॉर द पार्टनर्स. आई वाज कमिंग टू दैट. या नॉट दैट कोई आपके साथ है, कोई दूर भी बैठा है, आप ट्रेन में भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कई बार, एंड इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. एंड अ लॉट ऑफ टाइम अगर आप बोलोगे आप खराटे ले, नहीं मैं तो नहीं ले रहा था, मुझे तो खराटे ही नहीं आते. Yes. तो अगर किसी को खराटे आते हैं, व्हाट डू यू डू इफ यू स्नोर? कैन यू टेल मी ऑनेस्टली, क्या स्नोरिंग टोटली आप हटा सकते हैं? कैन यू जस्ट आउटग्रो स्नोरिंग? स्नोरिंग का कारण पता होना चाहिए, है ना. व्हाट इज़ द रीज़न? किसी भी चीज़ को ट्रीट करना है एज वी से कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो अगर स्नोरिंग है तो वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. अगर वो पैथोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया, बोन डिविएशन है, पॉलिप्स हैं, तो हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा. येस, देयर इज़ वन मोर थिंग, लाइफस्टाइल, है ना. अल्कोहल, इवन योर सिडेटिव्स आप लेते हैं, स्मोकिंग, एजिंग, दीज कैन ऑल्सो लीड टू स्नोरिंग. बिकॉज आपकी जो मसल होती है अंदर से वो लैक्स हो जाती है, लूज पड़ जाती है, टोनिसिटी ख़त्म हो जाती है, एंड विच कैन लीड टू स्नोरिंग. सो स्नोरिंग इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग प्रॉब्लम जो हम आजकल की जनरेशन में देख रहे हैं, इवन फॉर अस, फॉर द यंगर जनरेशन. बिकॉज स्नोरिंग के बहुत सारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी हेल्थ में इश्यूज ला सकती है. सो स्नोरिंग इज नॉट ओनली. आई रियली वांट टू नो, यंगस्टर्स में स्नोरिंग क्या साइंस दिखाती हैं? व्हाट कुड बी द फ्यूचर प्रॉब्लम्स दैट दे कुड एनकाउंटर? सी, यंगस्टर्स में अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट डे टाइम स्लीपीनेस. इट डिक्रीजेज देयर वर्क कैपेसिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, यस, एवरीथिंग ना. कहीं ना कहीं मॉर्निंग हेडेक्स, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं उनको. दे कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, कॉन्सेंट्रेशन इशूज, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में भी इनफैक्ट. Yes. And what are the underlying reasons for snoring in youngsters? It can be, as I said, for the younger kids, it can be some anatomical reasons like
जो मैंने बताया एडिनॉइड्स हड्डी वगैरह If it's से not छोड़ there, दे अगर हाँ, उसको, हाँ. आई विल से फॉर द टीनेजर्स आई विल पुट इट एज अल्कोहल, आई कैन पुट इट एज स्मोकिंग, इवन द स्ट्रेस. Even the stress. Yes. Right. So this is a very important thing because snoring केवल पार्टनर की प्रॉब्लम पे ख़त्म नहीं होती. देर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, है ना. अगर तो मैंने कहा चलो पार्टनर ने किसी तरह से, आई हैव सीन वैसे केसेस वेयर पीपल हैव लेफ्ट देयर पार्टनर्स, दे सेड आई कांट स्लीप बिकॉज आई कैन नॉट, स्नोरिंग इज टू मच, आई कैन हेयर इट फ्रॉम द अदर रूम ऑल्सो, Oh my God. है ना. आप स्नोरिंग में देखो पार्टनर के अलावा व्हेन यू स्नोर यू स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल, यू स्टार्ट अवॉइडिंग द Yeah, your you don't want to be family around people. functions. Yeah, Yes, yeah, you don't want to be yeah. around people. So that is one aspect of snoring. But the other aspect comes is the health, which we are very very much concerned about. हमें health के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है. As I said, जब आप snore करते हो यानी कि कहीं ना कहीं आपके lungs में proper तरीके से air नहीं जा रहा है. Yes. So if the air is not going, that means somewhere oxygen levels ऊपर नीचे हो रहे हैं. And there are times when you snore, there will be few seconds in between your snoring. When you stop snoring, आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, स्नोरिंग बंद हो गया, but that is the time where you are not breathing. Oh. Yes. So that is a major concern because If अगर someone, so you want to say if someone snores at night and in between वो snoring बंद होती है, so that's a moment of concern. Yes, that's a moment of concern because that is the time when you are not breathing. And then your body tells you, you're not breathing. Then you suddenly gets up with a, automatically your body Jolt. tells you, हाँ, है ना, generally, with a हाँ, jolt, yeah, है ना, yeah, कि yeah. अचानक से उठ जाओ. Your body tells you, your brain tells you that you're not breathing, you get up. So if you're a partner, if you're good to understand these signs, the best thing is, you know, उठा दो फटाफट से. अगर आपको लग रहा है कि snore करते करते there are few seconds where the person is not snoring, that is a very very dangerous thing because it can even lead to death Oh. while sleeping. Like कहते हैं ना, a सोते heart सोते, attack. हाँ, हाँ. heart attack, yes, because there is no flow of oxygen. Oxygen. Yeah. And then ये तो चलो बहुत एक्सट्रीम में मैं बात कर रही हूँ, बट अदरवाइज इन जनरल क्या होता है, ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर स्नोरिंग, स्लीप डिसऑर्डर्स. इट अल्टीमेटली स्टार्ट इफेक्टिंग योर अदर बॉडी पार्ट्स. आपको Organs. आपको हाइपरटेंशन रहनी शुरू हो जाएगी. योर कार्डियक मसल इट विल फंक्शन मोर, उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो एनलार्ज होनी शुरू हो जाएगी. सो वी हैव कार्डियक इश्यूज. आपके जो हार्मोनल लेवल्स हैं, स्पेशली द शुगर लेवल्स, दे स्टार्ट गेटिंग Spike. डिस्टर्ब. यस. Oh. So your diabetes will never come under control. Take a patient, suppose for example, मैंने अगर एक patient पे study करनी है, I do not give him too many medications, but I tell him to change his lifestyle. I tell him to lose weight. I tell him few things which he has to do. And suppose if he loses weight in the 3 months, और जो उसका जो hypertension और even sugar levels, they really come under control. Oh. That's why weight management again plays a very important role in snoring. If the reason is of course obesity and all. All right. यहाँ पर there's another thing. Apart from snoring, we have often seen people they speak or they create some other sound other than snoring. Is it related to sleep apnea? Probably the sleep, it's probably snoring only, maybe the different kind of intensity or pitch अच्छा, they have. There can be Different sounds of snoring, yes. So, yes. City वाली snoring भी होती है किसी के. हाँ, नहीं, city भी नहीं, like जैसे sound. People, some people make such sounds at night. Some no, I mean not even city वाली, Yes. nowhere related to snoring, but something like talking, like a few words, like monosyllable type. Okay, that's different. That's a sleep talk. That's a different thing. That's a different disorder which comes under sleep What is disorders. that? That's basically somewhere down your sleep. You are not completely asleep. You are probably dreaming. हम कहते हैं ना वो रात को सोते सोते सपनों में बात Right, करना. right. So Nightmare somewhere or a sweet nightmares or dream, something yeah. like that. But in snoring you will not speak. Syllables will not be there. Okay, that's Yeah. so that in case if someone is creating sounds like so that's not snoring and that's not dangerous. No, not really. I will not put it as not dangerous, but it is not snoring. Snoring will be typical. बाल्टी में पानी भर रहे हो, टर्बुलेंट फ्लो हुआ, so something, you know, that खर्राटे जो हम बोलते हैं, घराड़े, तो वो proper snoring is that. So how do you see sleep walk and sleep talk verse? Okay, again, those are totally different things. Those are not because of the obstruction anywhere. Those are all central apneas, central sleep disorders, central Okay. brain. It is Okay. related to the brain. तो कहीं ना कहीं brain में I will put it in a very layman term, थोड़ा neurotransmitters का ऊपर नीचे हो जाना, so sleep walk and talk. So okay, is different, that's yes. different. Yeah. Okay, now if someone has sleep apnea, Yeah.
and you're lying next to that person, or you're with that person, and you think that they've got that attack of sleep apnea, if I would put it Yes, rightly. yes. So what's the first aid that you can give? उठा दो उसको उसको धक्का मारो, बोलो उठो, you have stopped breathing, come on, get up and sit. That is the first reaction you should do if you feel the person was snoring and suddenly he has stopped snoring and you feel नहीं कुछ तो गड़बड़ है, फटाफट से just make him wake him up and let him sit. And even doors खोल सकते हो, windows खोल सकते हो, let him Correct. have a good breath of What air. if after you wake them up, they are still breathless? Usually it doesn't happen. It will happen only if you have some underlying disease. Okay. In the sense आपका BP control नहीं आ रहा है, या आप claustrophobic हो, या आपके maybe mainly यही होता है if the BP is not, or maybe yes you're right, if they are having some cardiac event going on. Oh. But that's a different thing. Then you have little time. You can always take the person to the hospital, nearby hospital. Correct. But अगर आपको snoring जो main first चीज़ है, you wake them up, tell them to sit, take deep breaths. Okay. So as an ENT specialist, what advice you have for people who not just sleep apnea, who have sleep-related issues, not related to stress, because that's a different. I'm Yes. thinking they have to figure them Yes. out themselves. But what is one advice that you have for our viewers that they should take care if they want the 24-karat gold sleep? Yes. So हम कहते हैं एक 3-3-3 रूल होता है स्लीप का. When you know that your sleep is not good, अगर आपको 3 दिन से लगातार नींद ठीक नहीं आ रही, आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं है for 3 months. What is sleep hygiene? We heard about vocal hygiene, dental hygiene. Sleep hygiene is a good sleep. When you get up in the morning, you are refreshed. आपको लग रहा है कि yes, आज मैंने पूरी नींद करी है. जहाँ पे आपकी कोई disturbances नहीं हुई, you had a good 6 to 8 hours sleep where you get up with a fresh mind and the body. So if you feel that last 3 months मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही है, कहते हैं ना यार 3-4 महीने हो गए, मज़ा नहीं आ रहा सोने में. And third thing is if it is affecting any 3 aspects of your body, आपकी physical, आपकी mental, या आपको body fatigue हो रहा है, और it is causing a fogging of your brain, आपको लगता है कि I'm not able to put in. अगर if this 3-3-3 things come, that means you So need to 3 would be first. Let's do that again. last 3 consecutive days you're not sleeping properly. Okay, 1. 3 months your sleep hygiene is not good, Okay. or it is somewhere affecting 3 parts of your body. 3 parts in the sense 3 aspects of your body. yeah. Brain fogging, lack of concentration, body fatigue. Okay. Let us put it like Yeah, that. So अगर ये 3-3-3 है, that means there is some problem. Now next thing comes, अगर आपको इन सब के साथ आपको पता है मुझे स्नोरिंग हो रही है, देखो 90% केसेस में it is most of the time it is ENT people you have to. Yeah, that was my next question. Yeah. Thank you for answering without asking. Yes, because most of the cases में the snoring is because of the ENT concerns. Of course, obesity is one very very common cause which I will put it indirectly it affects ENT only because आप मोटे होते हो तो आपकी जो muscle tone होती है वो बहुत कम हो जाती है. Again, when you are breathing, so those muscles vibrate and you snore. Right? So, I'm sorry, Payal, you asked me something that what I should give a message to them? Yeah. So, the message, if I say, if you have snoring, if you feel your sleep pattern is disturbed, the best thing is to concern your nearest doctor. Okay. Work on your lifestyle, avoid alcohol, avoid smoking, take lots of water, do some exercises and all which can make you feel little, lighter every way. हर तरीके से lighter, body से भी and even from the mind. And if you still feel that it is not okay, your partner is saying that you snore, you intermittently, you stop breathing, you need to visit your doctor. So as I said, ENT specialist, you can always, it comes under various branches. You can visit a pulmonologist. Yeah, I mean, you're answering my questions without me asking. Well, brilliant. Yes, whom to consult if you have sleep-related issues. So you can come to us, sleep, because as I said, it's most of the time peripheral. So either you What can... is peripheral? Peripheral means not involving the brain. Okay, all right. Okay, brain part is, I'm not touching that part yeah. because it comes totally under neurology. So I'm just taking care of the peripheral other than the brain, the peripheries. So either you can go to an ENT specialist if you feel you are having nasal blockage or you are feeling your throat is, it's bulky and you're obese, or you can go to a pulmonologist. All right. And in fact, nowadays we have special sleep specialists also. Oh. So they just work on sleep. They just work on sleep. That is it. And it involves You have a doctor who just works on sleep. Yeah, right now I don't think so we have anyone in Ludhiana, but
And what do you call them? Any specific name? Sleep specialist. Oh, and they're MD, MBBS. Yes, MD. yes, of course, they are MBBS, MD, and then they do specialization in the sleep disorders. So, right, so once the patients are with us, we investigate them for their sleep disorders. Very common thing, we need to get their cholesterol levels, sugar levels, routine vital signs like BP and all. Then we have a test, which is called as polysomnography. All right. Right, it is a sleep study. See, we are talking about snoring. Snoring नहीं होती जब हम बैठे हुए हमें snoring नहीं हो रही. It is a sleep disorder. So I have to do this test when the patient is sleeping. Oh, Yes. So Very the test is interesting. done when the patient is sleeping. It can be done in their home also, or we can do it in hospital overnight. right. So this test that you're talking about is only done on patients who snore, or otherwise people who do not have good sleeping pattern. They can also get it. They can done. also get They it can done. all. So Because- in case if you think that you have inconsistent sleeping patterns, you can undergo this test. Yes. What's the name of the exactly. test? Polysomnography. So it checks so many things, so many parameters. What is your oxygen level? How is your heart working? What are your ECG spikes? What are your brain EEG, spikes? So everything. It works on your muscle tonicity. Everything it basically measures. So once you are sure that the patient is having so and so problems, we start working from like prophylaxis, prevention, better than cure, of course. Yes, Stop yes. smoking, stop alcohol, and work on your lifestyle. Then comes your medications, and then is your surgery. Oh, wonderful. Right. So medications may basically we give nasal sprays, nasal washes, and sometimes we do give some anti-allergics and mucolytics. If अगर हमें लगता है कि रेशा है, पेशेंट कहता है ना मैम रेशा होता है, फंस जाता है, स्नोरिंग शुरू हो जाती है. Correct. So that we can do. Then of course we have CPAPs. This is something interesting. बेसिकली क्या होता है, जब मैंने आपको बताया जब हम स्नोर करते हैं तो हमारी जो अंदर ट्यूब्स हैं वो कोलैप्स कर रही होती है. तो हम कुछ ऐसा डिवाइस देना चाहेंगे पेशेंट को जिससे वो ट्यूब कोलैप्स ना करे. समथिंग विच इज गिविंग प्रेशर टू योर एयरवे, सो कीप इट टाउट. Okay. उसको टाउट रखने के लिए, बहुत स्ट्रेच रखने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड Toning कर देते हैं. टोनिंग करने के लिए. टेम्पररी टोनिंग होती है बट इट डज इफेक्ट बिकॉज इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है. दीज आर कॉल्ड एज CPAPs. Okay. सो कॉन्टिन्यूस प्रेशर एयरवे And डिवाइसेस होते हैं. where can you get? You have to go to a hospital. Yeah, you have to visit go, a hospital. Yeah, it can't you be have done to- at home. Yeah, we cannot give it. It is basically we titrate Under we- supervision. Yes, under supervision. So those are small machines, and if you probably Google out, you will know what is sleep apnea, what is snoring, and what is CPAPs. So CPAPs are very effective, and they have wonderful results. Oh, Wonderful results. Then comes the surgery part, which again I will not touch because those things, depending upon the problem you have, will do the surgery. Now that we're talking about CPAP surgery, I think there is one thing that we cannot underestimate is the steam. Yeah. So tell me, how effective is steam if you have irregular sleep patterns? Right. And secondly, what's the best way to take steam? Like, before I forget, I want to ask, Yes. people say that you should not take steam from those plastic steam inhalers. So what is the right way to take steam? See, ideally, yes, you're right. Plastic steam inhalers should not be taken. Plastic कहीं ना कहीं microplastic है, but that is the only thing which is available. So we need to. Otherwise, वो पुराने ज़माने में that was the best कि पतीला में पानी गर्म किया, टॉवल डाला and नाक अंदर. So steam कैसे help करती है? देखो आप, हमने बोला steam क्या करती है? जो रेशा है उसको liquefy कर देती है, पतला कर देती है. तो that again, it clears out. So आपका एयर, हमें क्या करना है, हमने कुछ भी पैटर्न, कोई भी दवाई दे रहे हैं, कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस लगा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है? एयर वे को क्लीन करके रखना और ताकि एयर आराम से जाए. बिकॉज स्नोरिंग क्यों होती है? टर्बुलेंस की वजह से, जब उसको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है एयर को. सो स्टीम भी बिल्कुल वही वर्क करेगी. इट विल क्लियर द एयर वे. Okay. राइट. सो दैट इज़ हाउ स्टीम वर्क्स. एंड द बेस्ट वे, एज आई सेड, हमारी पुरानी दादी वाला तरीका कि आपने पतीले लेके करना है. बट नाउ डेज ऑफ कोर्स वी हैव गुड स्टीमर्स अवेलेबल, सो यू कैन टेक दैट. 5 to 8 minutes of steam, more than enough. You need not sit for half an hour and 1 hour. Okay, to so take. 5 to 10 hours of sleep. 10 minutes. 5 to 10 minutes of sleep is good More than enough. Okay. So what about these spas that have steam? So in case if you have clogged nose or whatever, so do you think that they help, or I didn't get you. steam जो हम जैसे spas में steam हो जाती है, how do you look at those? That's a personal, I think, But choice. it's the same- It helps. it is- It it helps. It's the helps. same thing. It basically unclogs your respiratory passages. Correct. Yes. So it's Wonderful. somewhere. So I think the crux, the moral of the story here is that lead a good lifestyle. So if I have to put it right, wake up to a healthy lifestyle to sleep right. Yes, and that's what our this year's theme also says. Really? Sleep well and live well.
Awesome. Thank you so much. Right. And last message, those who snore, come to my door. You know, you can always come to us and get yourself evaluated That's before it's too late. wonderful, Yeah. Dr. Deepika. I think that was a very simple yet such informative podcast. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you. Thank you. Right.